इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको स्मरण होगा भगवान कल हमारे प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं। सरकार का चातुर्मास्य चल रहा है। दिन रात मिलाकर के 4 माह माना जाता है। साधक गण जो विशेष उदासीन व्रत में होते हैं वो एक स्थान से कहीं बाहर नहीं जाते। भगवान भी चातुर्मास्य में सत्संग पूर्वक लक्ष्मण जी महाराज के साथ आनंद ले रहे हैं। चातुर्मास्य बीता है तो थोड़ा आवेश देकर प्रभु ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी को लाने के लिए भेजा। इधर की कथा कहती है श्री हनुमान जी जामोन जी ने मिलकर सारे कपियों को बुलवा लिया। यहां एक बड़ी विचित्र बात है। क्या है? आप और मैं जितने लोग हैं सब लोगों को एक बिना मतलब का टेंशन रहता है कि हम तो बड़े विचित्र आदमी हैं, हमारे पास तो भगवान के लिए समय नहीं है, हम तो संसार में ही लगे रह जाते। देखो आप, संसार में लगना बुरा नहीं है। सुग्रीव जी को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ और सुग्रीव जी भगवान को ही भुलाई गए, राम जी के काम को भुला गए। सुग्रीव जी ने साक्षात मेरे राम जी का दर्शन पाया, मैत्री हुई। प्रभु के श्रीमुख वचन है, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी पावा राज कोशपुर। सुग्रीव को राज मिला, कोश मिला, नगर मिल गया और अर्धांगिनी मिल गई। मेरी सुधि भूल गए। अरे ये भगवान कह रहे हैं, भगवान अन्यथा नहीं कहते। जब सुग्रीव को सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिला, वो भगवान का काम भूल गए, तो हमारी आपकी कहां गणना है? बुरा नहीं है। भगवान जिसको भूले हैं वही जगत में रह रहा है। परंतु जब याद आ जाए तब याद कर लिया करिए। जब याद आ जाए, भगवान ने इसकी खुली छूट दे रखी है, तुमको मेरी जब याद आ जाए तब याद कर लिया करो। तुम संसार में रहो, हमारा विरोध नहीं है। जब याद आ जाए तब याद आए करो, जब याद आए तब याद कर लिया करो। जितना याद आए उतना याद कर लिया करो। श्री राम जय जय राम। इसी को कहते हैं सुमिरन। जब याद आए तब याद आ जाए करे। आप बताइए, किसी की याद निरंतर बनी रहती है क्या? घर बनाते हैं, घर की याद निरंतर रहती है क्या? रुपया कमाते हैं, रुपया की याद 24 घंटे बनी रहती है क्या? भोजन करते हैं, भोजन की याद 24 घंटे रहती है क्या? किसी एक वस्तु की याद कभी किसी को निरंतर रहती ही नहीं है। तो क्या? जब याद आ जाए तब भगवान को स्मरण कर लिया कर। सीधा उपाय, बैठे याद आ जाए करे तो याद कर लिया करो। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन यज्ञा बिन पैसारे।
मंगल भवने मंगलहारी द्रवौच दशरथ अजिर बिहारी। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे चुपचाप रहिए, बस राम राम कहिए, चुपचाप रहिए राम राम कहिए। क्या किसी की बात करते हो, चुपचाप रहिए राम राम कहिए। ये मन की पीड़ा निकाल बाहर करिए। हमको भगवान की याद नहीं आती, हम भगवान के काम नहीं आते। अरे याद किसी को नहीं आती। जिन साधकों के आप बैठेंगे, आप दर्शन करेंगे, वो सभी साधक कोई निरंतर याद में नहीं रहता, लेकिन याद आती है तो याद कर लेते हैं। सुग्रीव जी को लेकर के पहुंचे हैं। सुग्रीव जी ने आते ही भगवान के चरणों में त्राहिमाम 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 क्षमा याचना कर ली। सुग्रीव जी ने जब क्षमा मांगी है तो भगवान ने क्या कहा? आप मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। देखिए, सजा देना आवे अच्छी बात, परंतु क्षमा करना आवे ये उससे भी अच्छी बात है। क्षमा करना सबको नहीं आता। अभी तो भगवान आवेश में आए थे, अभी भगवान गले में लगा लिए। क्या है? यही नीति है। करिय जान निज परम हित। सब कपियों ने चरणों में सरकार के वंदन किया। सुग्रीव का संबोधन प्रारंभ हुआ। सब कपि लोग सब दिशाओं में जाइए, मां का पता लगाइए। 1 माह का समय दे रहा हूं। 1 माह के अंदर जो बिना पता लगाए आएगा मेरे हाथ से मारा जाएगा। जाइए, सब दिशाओं में जाइए। दक्षिण की ओर बाबा जामवंत जी के सानिध्य और अंगद जी के युवराजकत्व में 10 यूथपतियों को भेजा गया। श्री हनुमान जी भी उनमें सम्मिलित हैं। सभी ने प्रभु के चरणों में वंदन किया है। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने वंदन किया। सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट। परसा शीस सरोरुह करमुद्रिका। सुंदरकांड का पूरा कथानक किष्किंधा कांड पर बेस्ड है। पूरा कथानक यही स्थल है जहां से इस कांड प्रारंभ होता है। अद्भुत है। कोई वस्तु, कोई बात, कोई व्यवहार, कोई व्यक्ति जब मन को अच्छा लगता है तो उसको मनहर कहते हैं। मन हर लिया। और दिव्यता हो तो मनोहर कहते हैं। देखिए ना कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबने प्रणाम किया। जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तब भगवान ने बुलाया, सिर पर हाथ फेरा, अपनी वह मुद्रिका दी जो भगवान संध्या में प्रयोग करते थे। साधक की अनामिका अंगुली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। इसी से हम लोग संध्या करते हैं ना। जप भी यहीं से प्रारंभ होता है।
उसकी भी विधि बड़ी टेढ़ी है, क्या बताऊं आपको। परंतु ये ऐसे बिंदु हैं, ऐसा पॉइंट है, बड़ा सुख प्रदान करता है। ये प्रेम पॉइंट है, प्रेम बिंदु है। भगवत प्रेम जागृत करता है, ये ज्ञान बिंदु है। डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, बहुत रिदम शरीर का बढ़े और तर्जनी को अंगुष्ठ के अंक में, चरण में लगा लीजिए, धीरे धीरे शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। क्यों? तर्जनी बहुत तीक्ष्ण मानी जाती है। और ये क्या है? ये अहम तत्व है। अहम तत्व जब ब्रह्म के मूल में उपस्थित हो जाता है ना, तो शांत हो जाता है। ये इसका मूल कारण है, शांत। साधक लोग ऐसे करके शांत हो जाते हैं। बड़ा ये सहज है, कोई बहुत कठिन भी नहीं है। बहुत आवेश हो तो इसको बंद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मन शांत हो जाएगा, मद का उत्पात रुक जाएगा। ये प्रेम स्थल है, यहां रख लो प्रेम और जग जाएगा, भगवत प्रेम जग जाएगा। ऋषियों ने एक एक अंग के उपांगों तक का चिंतन किया है, कहां क्या रखा है। भगवान ने शीश पर कर फेरा, कर मुद्रिका दी, कहा बहु प्रकार से तहि समुझायहु, कही बल बिरह स्याजू को बहुत प्रकार से समझाइएगा। प्रकार कितने हैं देखिए। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 4 व्यवहार की पद्धति है। साम, स्नेह से, दाम, द्रव्य से, दंड, थोड़ा पौरुष दर्शन कराकर, भय दिखाकर, भेद अथवा कूटनीतिक व्यवहार प्रयोग करके। परंतु श्रेष्ठ के सन्मुख ये कुछ नहीं चलता, केवल 2 बात। स्वामी का ऐश्वर्य जताकर और स्वामी का प्रेम जताकर। श्री हनुमान जी ने यही बहु में 2 ही प्रकारों का प्रयोग किया। कैसे? दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज मां से कहते हैं, अब ही मां तो मैं जाऊं लवाए, प्रभुवार सो नहीं राम आज्ञा मिली होती तो मां इस स्थिति में मैं कदापि नहीं देखता। धीरज रखिए मां। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। अरे इनको मारकर आपको ले जाएंगे। राम बान रवि उए जान की, तम बरूथ कह जात धान। भगवान के बाण रूपी सूर्य के उदित होते ही ये अंधकार रूपी असुरों का नाश हो जाएगा। ऐश्वर्य दर्शन कराया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।